तो इन दोनों चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं स्थानीय मान। यदि मान लीजिए आपके पास कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। मैं आपसे पूछूं, आप बताइए 4 का स्थानीय मान क्या है? तो आप क्या करेंगे, 4 के आगे ना देखेंगे कितनी संख्या है। तो आप देख रहे हैं 4 के आगे क्या है, कोई भी संख्या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। अब 1 के आगे उतना जीरो लगाएंगे जितना कि इस संख्या के आगे हमारा संख्या होगा, यानी कि अंक होगा। तो आप देख रहे हैं इस 4 के आगे कोई अंक है ही नहीं, तो आप 1 के आगे जीरो लगाएंगे ही नहीं। तो हमारा कितना आ जाएगा, 4। यानी कि इस 4 का स्थानीय मान जो है 4 ही होगा। अब मैं आपसे पूछूं, 3 का आप स्थानीय मान बताइए, 3 का स्थानीय मान बताइए। तो आप क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, लेकिन 1 के आगे उतना जीरो लगाएंगे जितना कि इस नंबर के आगे अंक होगा। तो आप देखेंगे 1 अंक है, यानी कि 1 डिजिट है, तो यहाँ पर 1 जीरो लगा देंगे, हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि इसका जो वैल्यू है ना 30 है, यानी कि 3 का जो प्लेस वैल्यू है ना 30 है। तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पता करना है 2 का, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, लेकिन 1 के आगे उतना जीरो लगाएंगे जितना कि इस अंक के आगे अंक होगा। तो आप देखेंगे 2 अंक है, यानी कि 2 डिजिट है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 200। यानी कि इसका जो प्लेस वैल्यू है ना, स्थानीय मान है ना, वो 200 है। इसी तरह आप इसका बताइए कितना हो जाएगा। यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, लेकिन 1 के आगे उतना जीरो लगाएंगे जितना कि इसके आगे नंबर है। तो आप देखेंगे 3 नंबर है, तो यहाँ पर 3 जीरो लगाएंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1000। यानी कि 1 का जो प्लेस वैल्यू है ना 1000 है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। वैसे आप देखकर ही बता सकते हैं, यहाँ पर देखो ये सब करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको बताना है 4 का स्थानीय मान, तो आप क्या कहेंगे, आप देखेंगे ये पहले स्थान पर है, तो इसका हो जाएगा 4। आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, 3 है। मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए 2 का स्थानीय मान। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे हो गया, मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। मैं आपसे पूछूं इस 3 का बताइए प्लेस वैल्यू, तो कैसे बताएंगे, आप इस तरह से ना निकालिए। ये तो हमारा लिखने का तरीका है, लेकिन आप देखते ही बता देंगे कैसे। आप 3 को मान लीजिए हमारा 3 हो गया, आप जितने भी 3 के आगे नंबर है ना उन सभी को जीरो समझिए। अपने मन में क्या कीजिए, जीरो समझिए। तो देखो 3 के आगे कितना जीरो है, 1 2 3। 3 के आगे 3 जीरो है, तो इसका मतलब क्या होगा, 3, यानी कि 3000 है, 3000 है। तो कितना हो गया हमारा, जो इसका वैल्यू है ना 3 का, वो कितना हमारा हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। जो 3 का प्लेस वैल्यू है 3000 हो जाएगा, यानी कि 3000। इसी तरह से मैं आप 2 का पूछूं तो कितना हो जाएगा, 2 के आगे जितने भी अंक हैं उन सभी को जीरो मान लीजिए। तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 के आगे कितना जीरो है, 1 2 3 4, 4 जीरो है, यानी कि 20000 है। यानी कि 2 का जो प्लेस वैल्यू है 20000 है। अगर इसी को लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, लेकिन 1 के आगे उतना जीरो लगाएंगे जितना कि इसके आगे अंक है। तो आप देखेंगे 4 डिजिट है, तो 4 जीरो यहाँ पर लगा देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर इतना जीरो आ जाएगा। तो आप देखेंगे 20000 है। तो आप देखते ही बता देंगे, कोई भी अंक है, कोई भी नंबर है। तो जैसे मान लीजिए 6 का बताना, तो कैसे बताएंगे, 6 के आगे जितना भी नंबर है उन सभी को क्या समझेंगे, आप जीरो समझेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा 600 हो जाएगा, यानी कि 600 हो जाएगा, जो इसका प्लेस वैल्यू है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। ये तो हमारा हो गया। जैसे मान लीजिए आप डेसिमल में है, जैसे कोई संख्या, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, पॉइंट में 4 5 है। अब मैं आपसे पूछूं, आप इसका बताइए। इसका तो आप बता सकते हैं। देखिए इसका तो वैसे ही यानी कि पता चलेगा। दशमलव के पहले जो हमारे अंक है, सेम इसी तरह से इसका जो होगा हमारा 20 हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 कैसे, क्योंकि 1 के आगे 2 जीरो है, यानी कि 2 अंक है, तो 2 जीरो लगा देंगे। मैंने क्या कहा, आप जैसे मान लीजिए मैं आपसे इसका पूछ रहा हूँ, तो आप क्या कीजिए, इसके आगे जितने भी अंक हैं उनको जीरो मान लीजिए, लेकिन डेसिमल वाले अंक को नहीं मानना है, डेसिमल के पहले वाले को ही मानना है। तो आप देखिए 1 के आगे कितना नंबर है, तो आप देखेंगे 2 नंबर है, तो इन दोनों को क्या कीजिए, जीरो समझ लीजिए। तो 1 का क्या हो जाएगा, यानी कि 1 के आगे 2 जीरो हैं, तो 100 हो जाएगा। तो 1 का जो प्लेस वैल्यू है 100 है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है, 3 है, इस तरह से नंबर है। अब मैं आपसे पूछूं 13 का बताइए, यानी कि 3 का बताइए। तो 3 के आगे कितने नंबर हैं, तो आप देखोगे 1 2 3 4, यानी कि 4 है। तो इन सभी को जीरो मान लीजिए, इसको नहीं, इसके इसके मतलब नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद है ना, तो इसको मत देखिए, हमको बस इतना क्या देखना है। तो देखिए यहाँ पर 4 है, तो इन सभी को जीरो समझ लीजिए। तो 3 के आगे 4 जीरो लगा देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 30,000 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 30,000,
जो 3 का जो प्लेस वैल्यू है 3000 है, इसका जो है हमारा 2000 है, इसका जो 100 है, इसका क्या हमारा है 20 है, और इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन अब बात आता है यहाँ पर 5 का, 5 का क्या होगा? तो जैसा कि हम इसके सामने जीरो लगा रहे थे, जितना इसके आगे अंक है, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे ना जो वहाँ डेसिमल के बाद वाला है, तो यहाँ पर लिखिए 5 हमारा हो गया, ठीक है, ये 5 हमारा यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए 5 के यानी कि जो हमारा 5 है वो डेसिमल के कितने अंक के बाद आया है 5, देखो यानी कि डेसिमल के बाद 1 2, जो आप 5 है वो दूसरे स्थान पर है डेसिमल के बाद, तो आप क्या कीजिए इसके बटे में 2 जीरो लगा दीजिए इस तरह से, क्योंकि जो डेसिमल के 2 अंक पर है ना, इसलिए 2 जीरो लगा दीजिए। जो यहाँ 4 है ना, इसे क्या कीजिए आप यहाँ पर 4 लिखिए, और कितने स्थान पर है 1 स्थान पर है, तो 1 के आगे 1 जीरो लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक और नंबर आ जाए इस तरह से, जैसे मान लीजिए 7 है, तो इसे क्या करेंगे आप इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर 7 हो गया। अब डेसिमल के बाद कितने अंक पर है 7, तो आप देखेंगे 3 अंक पर है, यानी कि 3 डिजिट पर है, तो क्या करेंगे यहाँ पर इसके नीचे 3 जीरो लगा देंगे इस तरह से। मान लीजिए यहाँ पर 8 आ गया, जो हमारा 8 है ना, क्या करेंगे यहाँ पर 8 लिखेंगे, इसके बटे में क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब कितने अंक पर है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कितने अंक पर है 4 है, डिजिट पर है, तो यहाँ पर 4 जीरो लगा देंगे। इस तरह से हमारा क्या है, इसका प्लेस वैल्यू है। अब देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो हमारा 4 है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे 0 पॉइंट में 4 हमारा हो गया, यानी कि जो इसका प्लेस वैल्यू है, इसका जो प्लेस वैल्यू है 0.5 है। इस 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.05, तो जो इसका प्लेस वैल्यू है ना 0.5 है, यानी कि 0.05 है। आप 7 को ना, इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि 0 पॉइंट में 0007, इस तरह से आप लिख सकते हो। जो हमारा ए है ना, इस वाले को आप ऐसे लिख सकते हो 0 पॉइंट में 0008 हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमारे क्या है, इसका प्लेस वैल्यू है। जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट में 13 है, मैं आपसे पूछूं आप बताइए 2 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे 2 ही है। 1 का पूछूं तो आप बोलोगे 0.1 हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा कि आपको देखना है पॉइंट के बाद वाले को कैसे पता करेंगे। आप 1 लिख दिए। अब देखिए जो 1 लिखा हुआ है, ए 1 हमारा जो है, ए पॉइंट के कितने अंक के बाद आया है 1, तो आप देखेंगे 1 जो हमारा है ना, वो जस्ट 1 के बाद ही आया है, जैसे पॉइंट के बाद, यानी कि 1 डिजिट पर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 लिखा हूँ, ठीक है, जो हमारा 2 है कितने नंबर पर है, दशमलव के कितने बाद है, तो आप देखेंगे 1, यानी कि पहले ही स्थान पर है, तो क्या करेंगे 1 के आगे उतना जीरो लगा देंगे। अब मान लीजिए 3 को पता करना है, तो दशमलव के कितने अंक के बाद आया है 3, तो आप देखेंगे 2 अंक के बाद आया है 3, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे 3, और नीचे क्या लिख देंगे 2 जीरो। 2 जीरो क्यों लगाया हूँ, क्योंकि जो हमारा 3 है ना दशमलव के 2 अंक के बाद आया है, इसलिए लगाया हूँ। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, जब 100 से इसमें भाग करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 0.03, इस तरह से हमारा आ जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0.1, इस तरह से लिख सकते हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो इसका प्लेस वैल्यू है ना, ये हमारा है, जो इसका है ना ए है। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है 2.146 है, तो आप क्या कीजिए इस तरह से 6 को लिख दिए हैं, क्या किए हैं 6 को लिख दिए हैं। अब देखो 1 2 है ना, यानी कि 2 दशमलव, यानी कि यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे इस तरह से, इस तरह से हमारा हो जाएगा। जो हमारा 6 है इसे आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे मान लो 6 हो गया 1/30 हो गया ना 30, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं इस चीज़ को ऐसे इसलिए बताया हूँ क्योंकि आप देखकर ही बता सकते हैं कि इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा। जैसे हमारा 4 है तो 4 के आगे कितना लगा देंगे जीरो, जितना कि यहाँ पर जितने स्थान पर है, तो आप देखो क्या है 4 के आगे कितना, यानी कि आप जैसे इस चीज़ को 4 को आप ऐसे लिख सकते हो 4/0, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि 0.04, इतना हमारा आ गया ना। तो अब देखो जो हमारा 4 है ना, 4 के आगे कितना अंक है, तो आप देखोगे 4 के आगे कितना अंक है, तो आप देखोगे 4 के आगे 1 अंक है, तो क्या कीजिए आप 4 के पहले एक जीरो लगा दीजिए और दशमलव में जीरो, इस तरह से। जैसे मान लीजिए मैं ये बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 1 2 3
4, दशमलव डेसिमल में क्या है 1 2 3 4 5, इस तरह से है। अब इसका बताना है तो कैसे बताएंगे, तो आप क्या कीजिए यहाँ पर 5 लिखिए। अब इसके आगे कितना डिजिट है, तो आप देखेंगे 1 2 3 4, 4 है, तो यहाँ पर क्या कीजिए 4 जीरो लगा दीजिए, पॉइंट में जीरो, इस तरह से हमारा आ जाएगा। इसका पूछूं तो आप क्या कीजिए 3 लिखिए, और 3 के आगे कितना अंक है, तो आप देखेंगे 2 अंक है, तो इस तरह से आप लगा दीजिए। ये हमारा क्या इसका आंसर है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, देख कर ही बता सकते हैं। तो ऐसे बताना होता है। अब देखो जो अंक मान है ना, ये कुछ भी नहीं होता है, मतलब होता है वो नहीं कह रहा हूँ, समझने के लिए कह रहा हूँ। 4 का जो अंक मान है, जो प्लेस वैल्यू है 4 ही होगा। 3 का क्या है 3 ही होगा। 2 का 2 ही होगा। जो 8 का है 8 ही होगा। 5 का 5 ही होगा। 3 का 3 ही होगा। यानी कि जो नंबर है वही होगा, अंक मान जो है वही होगा। जैसे अंक मान कैसे समझ रहे हो, समझने के लिए बता रहा हूँ। जो 8 का अंक मान है, यानी कि 8 का जो 8 जो है 8 ही है ना, और कुछ तो है नहीं। फेस वैल्यू मतलब कि 8 कैसा दिखाई दे रहा है, 8 की तरह दिखाई दे रहा है। 7 कैसा दिखाई दे रहा है, 7 की तरह दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि ये चेंज हो जा रहा है। वैसे जो हमारा 7 है, यहाँ पर जैसे मैं लिखा हूँ, यानी कि 2 पॉइंट में 5 लिखा हूँ। जो है 5 का फेस वैल्यू है, यानी कि अंक मान है। अंक मान मतलब कि अंक जो हमारा है वो 5 तो ही है, बदल तो जा नहीं रहा है। जो आप 5 वो 5 ही रहेगा। 2 जो हमारा 2 ही है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो अंक मान है वो ही रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं पूछ रहा हूँ 2 का, आप बताइए अंक मान यानी कि फेस वैल्यू, तो 2 ही होगा। 7 का क्या होगा 2 ही होगा, यानी कि 7 ही होगा। 5 का 5 ही होगा। 3 का 3 ही होगा। 6 का 6 ही होगा। तो आप इस तरह से बता सकते हैं। यानी कि जो हमारा अंक मान है, जो फेस वैल्यू है वो ही रहता है, जिस नंबर को आप पूछ रहे हो वही नंबर होता है। तो इस तरह से हमारा हो गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको कोई डाउट रहा तो कमेंट बताइएगा। तो इस तरह से